हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज, जिसमें हम आपको बता रहे हैं वो 6 गोल्डन स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप नेशनल इनकम का कोई भी न्यूमेरिकल बिना मिस्टेक की एक बार में सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको फर्स्ट वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में है पार्ट 1 के नाम से, वो देखनी होगी। और उसको देखने के बाद कोई भी वीडियो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहली वीडियो आपको देखना मस्ट है, क्योंकि उसमें हमने आपको सारे कंसेप्ट्स उन 6 स्टेप्स के हिसाब से आपको हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है। इस क्लास में जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू द प्रीवियस क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप था जो हमने गोल्डन स्टेप्स में आपको बताया था, वो था नोट करना कि हमारे रुपीज इन करोर्स हैं। ठीक है, ये हमने अपने आंसर में सबसे पहले लिख दिया। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको निकालना क्या है। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GNPFC हमको चाहिए। ओके, लिख लेते हैं। GNPFC हमको निकालना है। किस मेथड से? एक तो इनकम मेथड से निकालना है और एक एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। करेक्ट। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 3 यानी कि स्टेप नंबर 3 क्या था? इसमें हम लोग नोट करते हैं कि हम लोग मेथड कौन सा लगाएंगे। तो मेथड तो हमको बताया हुआ है अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही। हमको इनकम यूज़ करना है, इनकम मेथड, एंड हमको एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करना है, यूज़ करना है। स्टेप 4 में हम निकालेंगे कि डिफ़ॉल्ट आउटपुट क्या होता है इन मेथड का। डिफ़ॉल्ट आउटपुट होता है इसमें, जो इनकम मेथड होता है इसमें होता है NDPFC। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में पहले से ही एक्सप्लेन करके रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को कुछ खास बेनिफिट्स इससे नहीं ले पाएंगे। आपको जाकर के पहले फर्स्ट वाली वीडियो अच्छे से देखनी और समझनी चाहिए, तभी आप इन बाद की वीडियोस पर आएँ। कुल मिलाकर 10 वीडियोस हैं, जिनमें से फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 जो है वो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है, और लेटर ऑन जो 9 वीडियोस हैं वो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए है, उस प्रोसेस से जो प्रोसेस हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ये कह करके बताया है कि इससे हमेशा फुल प्रूफ और एकदम करेक्ट आंसर एक बार में आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आती है वो आती है GDP-MP। ये भी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी। फिफ्थ वाले स्टेप में अब शुरू करते हैं इनको सोल्व करना, इसको और इसको। तो फिफ्थ वाले स्टेप में हमने क्या निकाला? NDPFC। क्या फॉर्मूला होता है इनकम एंड इनकम मेथड के हिसाब से? हम लिखते हैं यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हमने आपको पहले से ही ये वाली बात फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है। वैल्यूज पुट करते हैं ढूंढते हुए। कॉम्पनसेशन क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है, मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि इसके ना 2 पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। क्या वो भी दिया हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड, यानी कि ये दोनों ही आएंगे। तो लिख देते हैं इनको। वेजेस सैलरी कितना है? 800 प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड इज 100। ये तो हो गया हमारा कॉम्पनसेशन कंप्लीट। ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है हमको इन्फॉर्मेशन में। देख लेते हैं ऑपरेटिंग। कितनी अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि ये पेरेंट फिगर यानी कि सीनियर फिगर हमको पहले से ही दी हुई है, हमको कुछ निकालना नहीं है। मज़ा आ गया। अब क्या करें? मिक्स्ड इनकम को हम लोग निकालें। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या? मिक्स्ड इनकम का कुछ बारे में इंफॉर्मेशन है, विच इज ये रहा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये भी हमको गिवन है 160। एक चीज निकल के आई क्या? NDPFC इज इक्वल टू 900 प्लस 600 प्लस 160। आगे सोल्व करते हैं इसको। यस, इसका यहीं पर निकाल देते हैं शॉर्ट में। क्या निकला? 1500 और 1660। ये आगे हमारा NDPFC। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, 1660 आ गया NDPFC। हमको चाहिए क्या? हमको निकालना है GNPFC। निकालिए GNPFC। अब जो हम सोल्व कर रहे हैं ना, ये 6 वाला स्टेप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने केवल इनकम मेथड यूज़ किया है, एक्सपेंडिचर की बात अभी नहीं करी, तो वो भी करेंगे। अभी इसे तो पहले निपटाएं। GNPFC इज इक्वल टू अवेलेबल क्या है हमारे पास? NDPFC अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे? ग्रॉस चाहिए, नेट दिया हुआ है, क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। कर दिया जी।
और यहाँ पे क्या है, नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू प्लस वाले ट्रिक के हिसाब से जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है ना। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ये भी कर दिया। और एफ सी तो इक्वल है, कुछ नहीं करना हमको, बहुत अच्छी बात है। वैल्यूज पुट करो, कितना है एनडीपीएफसी कितना है हमारा, 1660 लिख लो, 1660 प्लस डेप्रिशिएशन कितना है चेक करते हैं। डेप्रिशिएशन इज कहाँ गया, देखो देखो देखो। इस वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि डेप्रिशिएशन दिया ही नहीं हुआ, तो कैसे निकालेंगे डेप्रिशिएशन, ये तो मुश्किल हो गई। देखो ध्यान से, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ डेप्रिशिएशन, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको डेप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा। अब इसमें से कैसे निकालें डेप्रिशिएशन, वो एक ट्रिक है क्या, देखो देखने से मालूम चला क्वेश्चन स्टेटमेंट को कि एक तो हमको दिया हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक दिया हुआ है हमको नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस में से मैं नेट लेस कर दूं तो मेरा डेप्रिशिएशन निकल आएगा, कैसे जरा वर्किंग नोट में देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 330 तो क्या हो गया, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, माइनस 300 क्या हो गया, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये मेरा जो 30 की वैल्यू है ये आ गया हमारा डेप्रिशिएशन। ठीक है, इस तरह से देखना पड़ता है, कभी कभी ना ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो सीधा फिगर नहीं दिया हो तो निकालना पड़ता है। हमने क्या किया, 30 को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब NFIA देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन चेक करो, यहाँ पे है ना, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस की फिगर है तो हम माइनस में लिखेंगे, अपना फार्मूले के हिसाब से तो प्लस रहेगा, ब्रैकेट में इसको माइनस, जो फिगर है ना हमको दिया हुआ है 20, वो कर देंगे हम, ठीक से लिख देते हैं ताकि आप ठीक से समझ पाए, -20 इस तरह से। तो हमारा GNP जो हमको रिक्वायर्ड था, FC एज पर इनकम मेथड हमारा आ गया क्या, ये आ गया जी हमारा 1670। आप सोल्व कर लेना, वही आएगा, रुपीस करोड़ भी आप साथ में लिख दो। ये हो गया जी हमारा आंसर, दिस इज आर आंसर नंबर 1। ये हमारा पहला आंसर हो गया एज पर इनकम मेथड। अब आते हैं दूसरे वाले आंसर की तरफ, दूसरे वाले बात की तरफ जो था एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए अब हम एक्सपेंडिचर मेथड में हमको मालूम है कि हमारा डिफॉल्ट आउटपुट क्या होता है, GDP MP, ठीक है जी, ओके। ये हमारा ना पार्ट 2 चल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड वाला, ठीक है, पहला वाला पार्ट 1 था, आप लिख लेना। GDP MP का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड में, C+I+G और प्लस नेट एक्सपोर्ट X-M, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा इस तरह से। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, चलो। सी कितना है, सी का क्या होता है, कंजम्पशन, फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नहीं, इसका है प्राइवेट कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड सेक्टर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक ही बात है, किसी भी नाम से बुलाएं, जो मैंने बताया वो भी और ये भी। सी कितना है हमारा, लिखा हुआ है 1000, गुड। प्लस इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। देखिए कहाँ, ये सब कहाँ मिलेगा हमें, चेक करते हैं। इसमें हमें मिलेगा, यस, एक तो है ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन है ना, और इसमें एक और दिया हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, 330 दिया हुआ है यहाँ पर। तो जब ग्रॉस दिया हुआ है तो नेट का तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोले या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोले, अब यहाँ पर एक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब्रॉड की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी ही नहीं हुई, तो हमको मानना पड़ेगा कि यही है जो हमको चाहिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज 330 लिख दिया। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंस कितना है फाइनल कंजम्पशन पे, देखिए ये है जी यहाँ पर 450, करेक्ट, दिस इज नाउ 450 प्लस X-M कीजिए, एक्सपोर्ट कितने हैं 30 लिख देते हैं जी, और इंपोर्ट कितने हैं हमारे 60, इसी के नीचे था, मैंने पहले ही देख लिया, ये रहा, दिस इज एक्सपोर्ट एंड दिस इज इंपोर्ट, करेक्ट। सोल्व कीजिए, कितना आया, 1000 प्लस 330 प्लस 450 -30, ये आ गया जी हमारा इस तरह से। सोल्व कीजिए, GDP MP इक्वल टू कितना आ गया, 1330 और 1730, 1780, 1750 आ गया यहाँ पर हमारा GDP MP। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये और ये हो गया 420, 420 और 330 कितना हो गया,
420 और 330 750, बिल्कुल ठीक है। 1750 इज फाइन। अब हमको निकालना क्या था, चेक कर लेते हैं ऊपर। हमको निकालना है GNPFC, है ना। टॉप पे लिखा हुआ है ना हमने यहाँ पे स्टेप 2 में GNPFC निकालना है। और स्टेटमेंट भी बोल रही है हमारी, क्या बोल रही है देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इस तरह से। चलो GNPFC निकालना है हमको, इक्वल टू क्या अवेलेबल है हमारे पास, GDP/MP अवेलेबल है। अब क्या एडजस्टमेंट करें, ग्रॉस यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पर नेशनल है, यहाँ पर डोमेस्टिक है। अब करना पड़ेगा n इज इक्वल टू प्लस वाली ट्रिक से हमको प्लस करना पड़ेगा NFIA को, ठीक है। ये वाली ट्रिक हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है, फर्स्ट वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर P और P तो सेम है, यहाँ पर FC है, यहाँ पर MP है। MP को FC बनाने के लिए हमको मार्केट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। करते हैं, वैल्यूज पुट कीजिए 1750 जो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की थी, सीधी यहाँ पे हम ले आए। और प्लस कीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहाँ पे गया देखो, कुछ लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है -20, तो हम सीधा माइनस में ही ले देंगे, कोई बात नहीं, -20। फ्रॉम है ना, अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने फॉर्मूले में बिल्कुल ठीक पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर हमको इसका जो साइन है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। ये इसका एक तरीका होता है सोचने का और करने का। माइनस NIT कहाँ है देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है हमारा यहाँ पर 60, इसको भी ले लेते हैं, -60 कर दिया हमने। अब क्या हुआ जी, 1750 और माइनस हो गया ये 80, कितना आ गया, GNPFC इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने से आएगा 0.5 और 15 में से 8 गया 761, ये आएगा जी हमारा आंसर, ₹1670 करोड़। ये हमारा आंसर हुआ। एक्सपेंडिचर मेथड से भी सेम हमारा आंसर आ रहा है, चेक करते हैं ऊपर से क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो, क्योंकि हमारा ये वाला वेरिएबल तो दोनों में सेम है ना, एक ही चीज़ तो निकालनी है दोनों मेथड से, तो हमारा आंसर भी सेम आना चाहिए। तो GNPFC 1670, GNPFC 1670 बिल्कुल सेम आंसर है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। एक खास बात आपको बताने के लिए और मेरा मन कर रहा है, सुनिए। आपने नोट किया कि मैंने इन फिगर्स को पढ़े बिना ही ये क्वेश्चन को सोल्व किया, तो आप कहेंगे सर आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, आपने तो पहले ही आंसर रटा हुआ है, आपने एज इट इज पुट कर दिया, आपने कर दिया, दिखा दिया आंसर निकाल करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हर क्वेश्चन को एज ए फ्रेश मानता हूँ, चाहे मैंने 5 मिनट पहले ही क्यों ना किया हो। इतनी मेमोरी नहीं है मेरे पास कि मैं ना जो पहले किया मुझे एज इट इज स्टेप बाय स्टेप याद रहे, तो मैंने इस क्वेश्चन को एज ए फ्रेश ही सोल्व किया। नोट करने की बात यह है कि मैंने इन सभी फिगर्स को पढ़ा नहीं कि क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने फर्स्ट वीडियो में जो आपको बताया था, जो हमारे फार्मूले हैं तीनों मेथड्स के, उन पर मुझे बिल्कुल फुल क्लैरिटी है, आपको भी होनी चाहिए, हो सकती है आसानी से, अगर आपने उनके नोट्स बनाए और उनको बार बार रिवाइज करें कि किस किस फार्मूले में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनके सीनियर और जूनियर फिगर्स क्या क्या हैं, ठीक है। आपको मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है सब बातें। ये सब करने के बाद जो हमारे 6 स्टेप हैं, गोल्डन स्टेप्स हैं ना, 1 से लेकर 6 तक, वो मैंने फॉलो किए, तो अब मेरी गलती नहीं हो सकती किसी भी केस में। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मान लीजिए तो हो सकता है, पर कैलकुलेशन को आप डबल चेक कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इन इन्फॉर्मेशन को पढ़े बिना ही ये सोल्व किया। पढ़े कौन से मैंने, जिनकी जरूरत थी, इसका मतलब जो फॉर्मूले में मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने वो ढूंढा और ढूंढ करके लगा दिया, दैट्स इट। मैंने ये नहीं देखा कि यार कौन सी इनमें फिगर्स थी जो मैंने यूज ही नहीं करी अपने सॉल्यूशन में, ऐसा मुझे देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने फॉर्मूले पर कॉन्फिडेंस है कि मैंने फॉर्मूले में क्या क्या डालना क्या क्या नहीं डालना। यही काम आप भी कर सकते हो, और ऐसे करने से ही आप कंफ्यूज होने से बचोगे। वरना बच्चे क्या करते हैं पता है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मन में सोचेंगे कि यार ये वाली वैल्यू वहाँ आती है, ये वाली वैल्यू वहाँ आती है, ये वाली वैल्यू वहाँ आती है, ऐसे सोचेंगे। और जब करने बैठेंगे ना, सारी वैल्यूज को कहीं ना कहीं पुट कर देंगे, और जो वैल्यूज पुट करने की नहीं है ना उसको भी पुट कर देंगे, आंसर उनका गलत हो जाएगा। तो ऐसा करने से बचने के लिए जो मेथड मैंने बताया आपको, 6 गोल्डन स्टेप फॉलो करना, एंड जो फॉर्मूला है तीनों मेथड्स के अलग अलग, उनको पूरी डिटेल में उनके सीनियर्स और जूनियर फिगर्स की डिटेल में याद करना, और फिर जो हमको चाहिए वो क्वेश्चन से हमने उठा करके अपने सॉल्यूशन में डाल दिया, हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आप हिट एंड ट्राई करोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एनीवे, आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। और अब टाइम है आज की क्लास का होमवर्क आपको रिवील करने का। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आपको मैं पुट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप
इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ठीक है। लास्ट में आंसर दिया हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद अगर आपका आंसर मैच कर गया तो आप जीत गए, नहीं मैच किया तो आपको दो काम करने हैं। दो में से एक काम पहला क्या करना है कि फर्स्ट वाली वीडियो इस प्ले लिस्ट में जो है वो बार बार देखनी है आपको, और उसके नोट्स बनाने हैं। एक बार नोट्स नहीं, दो बार नोट्स बनाओ, लेकिन बस सीख गए ना तो एग्जाम्स में 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, बिना किसी डाउट के। और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हेल्प लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं इस बात के साथ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आपने पहली बार देखा है इस चैनल को, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और शानदार क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। तब तक बाय बाय।